हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अध्यापक अड्डा नौकरी की बात। आज एक और केंद्रीय विद्यालय से एडवर्टीजमेंट लेके आए हैं, जो कि है केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 द्वारका, फर्स्ट शिफ्ट। ये दिल्ली से वैकेंसी आ रही है। दिल्ली द्वारका सेक्टर 5 में जो स्कूल है वहाँ से। ये मॉर्निंग शिफ्ट की वैकेंसी है। इसमें जैसे ही ये मेन वेबसाइट है स्कूल की, इस पर जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे जो ये पॉपअप चल रहा है व्हाट्स न्यू का, यहाँ पे ये है कॉन्ट्रैक्ट टीचर इंटरव्यू 2026-27। इस पर क्लिक आउट कीजिए। ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पीडीएफ है, आप इस पर क्लिक कर से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ये है पीजीटी इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। टीजीटी में इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस एंड संस्कृत है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, पीआरटी, नर्सरी, स्पेशल एजुकेशन, योगा टीचर, स्पोर्ट्स कोच, म्यूजिक एंड डांस इंस्ट्रक्टर, काउंसलर। मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम 65 ईयर्स। सेल्फ असिस्टेड कॉपी ऑफ सारे डॉक्यूमेंट्स का आपके कॉपी सेल्फ असिस्टेड होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका जब इंटरव्यू होगा तब आपको लेके जाना है। ये यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। आपको गूगल फॉर्म एक फिल करना है। चलिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन या एमएससी रेगुलर कॉलेज विद एनसीईआरटी, ठीक है। मास्टर्स डिग्री में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। एंड उसके बाद बीएड डिग्री में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स में भी आपका यानी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, नेचुरल फिजिक्स में आपका यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का भी यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री। मैथ में भी यही है, मैथमेटिक्स या मैथ। और ज्योग्राफी, हिंदी, हिंदी में भी आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद बीएड में 50% मार्क्स। और पीजीटी बायोलॉजी, बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट साइकोलॉजी, ठीक है। इनमें से किसी में मास्टर्स चल जाएगा आपका। पीजीटी में इकोनॉमिक्स में आप देख लीजिए, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। पीजीटी कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री विद कॉमर्स यानी कम होना चाहिए आपके पास। बिजनेस स्टडी सेल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है। पीजी हिस्ट्री में आपका हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में, कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे बात करें तो आपका एमएससी होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए विद 50% मार्क्स। और एमई एमटेक वाले बच्चे भी जा सकते हैं विद 50% मार्क्स। बीएड में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री फॉर द रिक्वायरमेंट, वो तो यानी बीएड हो या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, जैसे कि कोई डीएलएड करके भी उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो भी जा सकते हैं। मीडियम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाना है, ये डिज़ायरेबल है कंप्यूटर नॉलेज। चलिए बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी में जो आपका है सबसे बड़ा होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो आपके केंद्रीय विद्यालय में चलता है सेम वो यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन कर रखा है वो भी चलेगा। और 4 ईयर वाला बीएड के स्टूडेंट हैं वो भी इससे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर्स का बीएड है उनके साथ उनको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। और साथ में यहाँ सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए टीजीटी में। आपको पता है सीटेट पेपर 2 टीजीटी में चलता है और पीजीटी के लिए सीटेट नहीं होता है। टीजीटी इंग्लिश, इसमें आपका वही जो है आपका 3 ईयर से अच्छे सेमेस्टर आपने इंग्लिश मेन सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। हिंदी में भी सेम है। एसएसटी में आपको 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स
और इनमें से किसी दो सब्जेक्ट के साथ आपने 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर अपना पढ़े हुए होने चाहिए। टीजीटी साइंस में भी आपका जो शेड्यूल है वो लाइफ साइंस, वो उसके बाद हो गया आपका बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। इन दोनों में से किसी के साथ आपका 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपका मेन सब्जेक्ट यहाँ पे बॉटनी, वो बायोलॉजी और लाइफ साइंस है, तो आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट होगा वो केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी होना चाहिए। अगर बॉटनी है तो केमिस्ट्री और जूलॉजी होना चाहिए, जूलॉजी से है तो केमिस्ट्री और बॉटनी होना चाहिए। टीजीटी संस्कृत, इसमें भी वही आपका 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर अपने संस्कृत पढ़ा होना चाहिए एज अ मेन सब्जेक्ट। मैथ में भी आप देख लेते हैं तो मैथ में भी आपको जो है मैथमेटिक्स 3 ईयर या 6 सेमेस्टर आप पढ़े हुए होने चाहिए, या एटलीस्ट 1 या 2 सेमेस्टर। और फिजिक्स जो है आपका 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर आपने पढ़े हुए होने चाहिए। वन ऑफ द केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स एट 1 ईयर या 2 सेमेस्टर, ये भी चल सकता है फिजिक्स के साथ। लेकिन आपका जो है मैथ जो है 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर आपने पढ़े हुए होने चाहिए। कैंडिडेट अब बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ। यहाँ पे स्पेशली उन्होंने लिखा है कि बीएससी ऑनर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। टीचर का वही मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। पीआरटी की बात करें तो यहाँ पे आपका 12th पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स, और 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। या 4 ईयर वाले डीएलएड वाले बच्चे भी इसमें, वो डीएलएड कह रहा हूँ, बीईएलएड वाले बच्चे भी इसमें जा सकते हैं जिन्होंने 4 इयर्स का बैचलर प्लस बीएड किया था। सेकेंडरी के साथ आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा हो स्पेशल एजुकेशन, वो भी जा सकते हैं। और सीटेट पेपर 1 यहाँ पे आपको चाहिए होता है। और आपको उसमें लैंग्वेज प्रेफरेंस सीटेट में आपने हिंदी और इंग्लिश दिया हो। सॉरी, यहाँ पे मैं हिंदी इंग्लिश सीटेट पेपर 1 में नहीं, आपका वो तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे जो आपका मीडियम रहेगा पढ़ाने का वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश ही रखना है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल है, कोई ये बड़ी बात नहीं है आपका। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें जब 50% मार्क्स होना चाहिए। बीई बीटेक वाले बच्चे, बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड कॉर्पोरेट, और एमएससी आईटी, एमएस वो बीएससी कंप्यूटर साइंस के भी बच्चे इसमें जा सकते हैं। बैचलर और मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स फॉर और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो है जिनके पास, वो भी इसमें जा सकते हैं। डोइट से आपका ए लेवल का सर्टिफिकेट है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन पीआरटी की बात करें तो आपके पास 12th में 50% मार्क्स के साथ आपने पास किया हो, 2 इयर्स का डीएलएड आपके पास हो स्पेशल एजुकेशन में, यानी डीएलएड आपने कर रखा हो, या 1 ईयर का डिप्लोमा हो आपका सोशल वो स्पेशल एजुकेशन पे, और 6 मंथ का सर्टिफिकेट भी चलेगा स्पेशल एजुकेशन चाइल्ड स्पेशल नीड्स पे। ये सारे यहाँ पे क्राइटेरिया दिए हुए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें से अगर आप कुछ भी फुलफिल कर रहे हैं तो पीआरटी स्पेशल एजुकेशन पे आप फिल कर पाएंगे फॉर्म। योगा टीचर की बात करें तो वही आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट योगा होना चाहिए। 1 ईयर टीचर इन योगा रिक्वायरमेंट है, आपने 1 साल का ट्रेनिंग कर रखा हो। स्पोर्ट्स कोर्स में आपका डिप्लोमा फॉर NSNIS या बीपीएड होना चाहिए, या ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है। डांस एंड म्यूजिक इंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसमें आपका सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए स्कूल में 50% मार्क्स के साथ। इंटरमीडिएट में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन म्यूजिक होना चाहिए। ठीक है। काउंसलर में बात करें तो बीए बीएससी साइकोलॉजी से आपका सर्टिफिकेट या साइकोलॉजी होना चाहिए विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा। काउंसलर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका 5 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए पेंटिंग में।
नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग वाले इसमें जा सकते हैं, या 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिड फेयर्स में वाले भी इसमें जा सकते हैं। ये आपका पोस्ट है, साथ में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आप डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए। ठीक है। ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये भी आप देख लीजिए। ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुए 11 मार्च 2026 को ही है, यहाँ पे आपको इंटरव्यू दिख रहा होगा। अब देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है। जैसे ही आपने वहाँ पे देखा था उसके लिए, वैसे कंट्रैक्ट टीचर इंटरव्यू इस पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है। जो हमने पहले देखा था वहाँ से आपको सारी डिटेल मिलेगी, यहाँ इंटरव्यू की डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जैसे इस पे आएगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। ये आपको एक छोटा सा नोटिस यहाँ पे देखिए, आपको 16 मार्च का आपका इंटरव्यू है, सोमवार के दिन। ठीक है। और आपको 9:30 तक स्कूल के अंदर चले जाना है। 9:30 के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे देखिए दो फॉर्म के लिंक दिए गए हैं, एक ये फॉर्म है ड्राइव पे है, और एक गूगल फॉर्म है। पहले देखते हैं ड्राइव पे फॉर्म। ये जो इन्होंने ड्राइव पे फॉर्म दे रखा है, आप इसको प्रिंट आउट निकाल के एज अ फिल करके आप इसको लेके जाइएगा, आप किस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं। ये पूरा डिटेल है। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो, टीजीटी के लिए जा रहे हैं, पीजीटी के लिए जा रहे हैं, यानी पोस्ट फॉर अप्लाई, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, किस पे जा रहे हैं वो उस सब्जेक्ट का नाम लिखिए आप यहाँ पे। फिर कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, जो भी है आप फिल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, ईयर ऑफ इतने तारीख को आपका एज कैलकुलेट करके लिखना है यहाँ पे। 31 मार्च 2026 से आपको एज कैलकुलेट करना है। कैंडिडेट एड्रेस, फिर क्वालिफ़िकेशन जो आपकी है वो, यहाँ बीएड है और उसकी क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, आप ये सारा फिल कर लीजिएगा। दोबारा यहाँ पे जो नीचे ये लिंक दिया हुआ है, ये गूगल फॉर्म का लिंक है, ये आपको फिल करना है। यहाँ पे आप अपना पोस्ट डालिए, आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं। इनमें से आप उसको सिलेक्ट कीजिए, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस, क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, सब कुछ डाल के आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जो स्कूल की वेबसाइट है, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 द्वारका, फर्स्ट शिफ्ट, न्यू दिल्ली, इस पे आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, व्हाट्स न्यू के ऑप्शन पे ही आप जाइए, आपको यहीं पे सारी डिटेल मिलेगी। हम जैसे वॉकिंग इंटरव्यू, इस पर क्लिक कीजिएगा तो सारी डिटेल आ जाएगी। ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर ये रहा वो जो लिंक मैंने बताया फॉर्म का, वो ये रहा कंप्यूटर टीचर इंटरव्यू का। ठीक है, आप ऐसा करके फॉर्म फिल करके आप जा सकते हैं। जो भी आपको इस वीडियो में या इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।